Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do profitability ratio or income ratio. Which is profitability ratio? Gross profit ratio, operating profit ratio, net profit ratio and ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये जो है हमारे क्या है सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है. प्रॉफिट को जानने के लिए हम जो रेशियो एनालाइज करते हैं वो डिफरेंट रेशियो के अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर सकते हैं. जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो से हम ग्रोस प्रॉफिट का एनालाइज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो से ऑपरेटिंग का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का एनालाइज कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो से नेट प्रॉफिट का एनालाइज कर सकते हैं. तो ये जो है हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है एवरी बिजनेस कंसर्न, हर बिजनेस का मेन पर्पज क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है. ए बिजनेस मस्ट बी एबल टू अर्न एडुकेट प्रॉफिट इन रिलेशन टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन इट. हर कोई बिजनेस चाहता है कि जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके बदले में उसे अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले. एफिशिएंसी ऑफ द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. किसी भी बिजनेस की सक्सेस तभी बोली जाती है, तभी उसी से मेज़र की जाती है जो उसके प्रॉफिट होंगे. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम ये एनालाइज कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो. ग्रोस प्रॉफिट रेशियो रिलेशन बनाता है सेल से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल से ग्रोस प्रॉफिट का रिलेशनशिप बताता है, जिसका हमारा फॉर्मूला रहता है क्या? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट ऊपर सेल नीचे मल्टीप्लाई में 100. ये परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाता है. अगर आपको क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट गिवन नहीं है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है और सेल गिवन है, तो आपको पता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? जीपी होता है. तो हम ये जीपी जो है फाइंड आउट कर लेंगे. अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं गिवन लेकिन अलग अलग आइटम्स गिवन है तो आपको पता है क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स ये सब इंक्लूड होगा, फैक्ट्री रेंट सब. उसके बाद बात आती है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से भी ग्रोस प्रॉफिट को लेस करके क्या है हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं. ध्यान रहेगा अगर इन्वेंट्री की बात की गई होगी तो आप स्पेयर पार्ट और लूज जूस को जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा एसेट्स का पार्ट होता है. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, ये रेशियो मेज़र करके हम क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है इसके पीछे? तो प्रॉफिट अवेलेबल और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये मेज़र कर सकता है कि क्या जो सेल के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहे हैं उसका मार्जिन क्या है. हायर द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो द बेटर इट इज़. नो आइडिया स्टैंडर्ड इज फिक्स फॉर दिस रेशियो. कोई आइडिया स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स नहीं किया गया है. बट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो शुड बी एडिक्वेट इनफ नॉट ओनली टू कवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बट ऑल्सो टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड, क्रिएशन ऑफ रिजर्व. तो ये रेशियो जो है जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन को कवर करने के लिए, डिविडेंड को लेने के लिए जो है हमारा ये बनाया जाता है, तो जितना ज़्यादा होगा तो वो हमारे एक्सपेंसेस जो है इससे कंप्लीट हो जाएंगे. द रेशियो इज कंपेयर्ड विद अर्लियर ईयर रेशियो एंड इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम सच कंपैरिजन. हम जब ये रेशियो करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो अर्लियर ईयर से पिछले सालों से भी कंपेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के कंपेयर में कितना जा रहा है. फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज ए डिक्लाइन इन ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर इट मे बी इंक्लूडेड दैट. अगर प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इस वजह से हो रहे हैं. हम उन रीजंस का पता लगाते हैं जिससे कि जैसे कि प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज किया था जो मटेरियल उसका प्राइस क्या रहा, फ्रेट के चार्जेस क्या रहे, वेजेस के चार्जेस क्या रहे, क्या वो बढ़ा दिए गए हैं या हैव गोन अप बट द सेलिंग प्राइस में नोट हैव गोन अप, कि वो तो बढ़ा दिए गए लेकिन सेल कुछ इंक्रीज़ नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुई हो.
और सेलिंग प्राइस हैव फॉलन, हो सकता है पहले आपने प्राइस नहीं बढ़ाए हों लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रखा हो, सेलिंग प्राइस जो है वो गिर गया हो, तो भी क्या है आपके ये चांसेस हो सकते हैं। या फिर कोई चोरी हो रही है, कोई पिलफरेज ऑफ इन्वेंट्री की हो रही है, या मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट जो है आपको नहीं हो पा रहे हैं। या फिर जो हमारे पास वैरायटी है वो ज़्यादा मोर प्रॉफिटेबल वाली नहीं है, या कुछ ऐसी गुड्स हैं जो बिकी बिना ही रह गई हैं और उनके प्राइस जो हैं वो फॉल हो चुके थे, या कुछ भी ऐसी बात हो सकती है कि जिससे हमारे प्रॉफिट जो है वो कम हो रहे हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो हमें 89th इलिस्ट्रेशन है वो देख रहे हैं। क्या है 89th इलिस्ट्रेशन में, देखेंगे। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। आपको आइटम्स गिवन है क्या, सेल गिवन है एक तो 2019 की और 2020 की, तो 1,20,000 और 1,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है 30,000 और 36,000। तो जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, नीचे सेल रहेगी। आपने 30,000 ऊपर रखा, 1,20,000 नीचे रखा। आपने बता दिया कि 25% जो है वो है, और 2020 का किया तो 20% आपका निकल कर आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है 2020 का डिक्रीज हो गया है। दिस में बी ड्यू टू द रीजन दैट द प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज में हैव गोन अप, wages or direct charges may have increased but the sale price may not have increased in the same proportion। तो वही चीज़ कि कोई भी एक्सपेंसेस जो है आपके बढ़ गए होंगे जिसकी वजह से आपके जो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है। देख सकते हैं यहाँ आप। उसके बाद बात आती है क्या, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, और आपको परचेज गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, वेजेस गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, और वेजीज को ऐड करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो ग्रोस प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है लेकिन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 2,50,000 की। 2,50,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अभी आपने फाइंड आउट की 1,50,000 लेस करने के बाद आपका जीपी आ जाता है 1,00,000। तो 1,00,000 को ऊपर रखेंगे, 2,50,000 को नीचे, और मल्टीप्लाई करके 140% आपकी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है फाइंड आउट हो चुका है। सेम इसी तरह से ही 91 रजिस्ट्रेशन देखेंगे। अब यहाँ पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है क्योंकि आपको आइटम्स कुछ इस तरह से गई हैं। देखो सेल गिवन है, सेल रिटर्न गिवन है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, लेकिन आपके कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आपको गिवन है अगर, तो नेट प्रॉफिट से ऊपर क्या होगा, को जीपी होता है। तो जीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर देंगे, और जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं उनको लेस कर देंगे। ध्यान रखेंगे, दोबारा बता रही हूँ, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, आपको ग्रोस प्रॉफिट पे जाना है, उल्टा जाना है। तो उल्टा जाने के लिए आप क्या करेंगे, जो चीज़ें निकालने के लिए आप ऐड करते थे अब वो लेस कर देंगे, जो लेस करते थे वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रखा है और अपने नेट प्रॉफिट निकालने हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप क्या करते हैं, इनकम्स ऐड कर देते हैं और एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट से जो नेट प्रॉफिट पर निकलने के लिए आप क्या करते थे, इनकम ऐड कर देते थे, एक्सपेंसेस लेस कर देते थे। अब आप नीचे से वापस ऊपर जा रहे हैं। मैंने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे आना हो तो क्या होगा, सीधा चलने के लिए हम इनकम्स को ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, नेट प्रॉफिट से ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड कर देंगे और जो हमारी इनकम्स हैं उसको लेस कर देंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पर
यही यहाँ किया हुआ है, एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा ऐड है, इनकम यहाँ कोई गिवन नहीं है इसलिए लेस नहीं हुई है। दोनों सालों की करने के बाद, दोनों कंपनियों की करने के बाद 1 लाख की आई उसकी और 1,50,000 की उसकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। पहली कंपनी का जो था 3,30,000 थी, नेट सेल लेनी होती है, 10,000 लेस करने के बाद 320 हो जाएगी तो हमारा आ जाएगा 31.25%, और दूसरी कंपनी का आ जाता है 41.67%। अब दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है? बीज लिमिटेड इज ऑपरेटिंग एट ए मच बेटर एफिशिएंसी इन कंपैरिजन ऑफ ए लिमिटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर उसके बाद 92 इलस्ट्रेशन देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्रेडिट सेल गिवन है, कैश सेल गिवन है और परचेजेस गिवन है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको बता रहा है कि ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 है। तो हमको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। और जब हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैश और क्रेडिट वाली दोनों ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है टोटल का 25% है। ध्यान देंगे, टोटल का 25% है, टोटल आपको गिवन नहीं है, आपको क्रेडिट गिवन है। मतलब कि कैश और क्रेडिट को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल बनता है, कैश और क्रेडिट को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल बनता है। तो यहाँ पर कैश कितनी है? 25% है टोटल का। इसका मतलब क्रेडिट कितनी है? 75% है। तो टोटल कितनी हो गई? 100। अब हम कहते हैं कि 75% जो हमारी जो है वो 3 लाख है, तो 100% कितनी हुई? हम कहते हैं कि 75% हमारी ये है तो 100% जो है वो 4 लाख हुई। तो ये 4 लाख हमारी निकल चुकी है। स्टेटमेंट आपको बता रखी है कि जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, हम स्टेटमेंट उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे हमने कहा कि क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 है तो टोटल क्या है? क्वेश्चन मार्क। 100 बाय में 75 किया तो अगर क्रेडिट 3 लाख है तो वो कितनी है? 100/75 मल्टीप्लाई में 3 लाख तो आ जाएगा कितना? 4 लाख। फिर आपकी बात आती है आगे नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? परचेज में से हमने एक्स क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ओपनिंग इन्वेंट्री बता रखी है, परचेज कितनी है? 3,20,000 की। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब कि प्लस माइनस करने के बाद ये 2,80,000 है, 40,000 है, और लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको गिवन हो गई, सेल आपके पास है तो आप क्या ग्रोस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया, 1,20,000 बाय में 4 लाख मल्टीप्लाई में 100, 30% आपकी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 93। कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फॉर द फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1/3 ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 1/3 है और 1,40,000 है। मतलब हमको क्रेडिट या टोटल की वैल्यू निकालनी है। अगर कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 है तो वो कितनी है? वो 1 है तो वो 3 है। ठीक, तो वो इसका मतलब अगर कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,40,000 है तो वो कितनी होगी? 3 हो जाएगी, तो 4,20,000 हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे आप 4,20,000। उसके बाद क्या कहता है कि कैश परचेज 20, कैश परचेज कितनी है? 25% है ऑफ क्रेडिट परचेज का, और कैश परचेज कितनी है? 50,000 है। कैश परचेज वाज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। जो कैश परचेज है वो 25% है क्रेडिट परचेज का। अगर क्रेडिट परचेज हमारी 100 है तो वो हमारी सॉरी कैश परचेज हमारी 25 है, तो क्रेडिट परचेज 100 करते हैं तो टोटल परचेज हमारी बनती है 125। तो हमको टोटल परचेज निकालने के लिए क्या किया गया? हमने इसके साथ कंपेयर किया तो हमारा आ जाएगा 2,50,000। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है और कैरीज आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री को लिखा
क्लोज परचेज लिखा, कैरेज इनवर्ड लिखे, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी, और हमने क्या कर दिया, इन सबको टोटल करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कर ली। सेल आपके पास गिवन थी जिसमें से आपने जीपी निकाला, जीपी निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट किया और वैल्यू करने के बाद आपने 40% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो निकाल लिया। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। और अब हम आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो पे। हमारा ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? Operating ratio, this ratio measure the proportion of an enterprise cost of revenue from operation and operating expenses in comparison to its revenue from operation। ये कंपेयर करता है सेल के साथ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल कौन से होते हैं? एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं चलाने से, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड है, ऑपरेशनल है। नॉन ऑपरेटिंग जो फाइनेंस से रिलेटेड आ जाते हैं वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग आते हैं। तो जैसे कि हमारी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग माना जाता है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करें, तो हमारे वो नॉन ऑपरेटिंग आ जाते हैं। या फिर ऐसे एक्सपेंसेस जो कभी कभार होने वाले हों, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, रोज चोरी नहीं होती, रोज आग नहीं लगती, तो वो हमारे ऑपरेटिंग नहीं माने जाते, नॉन ऑपरेटिंग माने जाते हैं। इसी तरह से कभी कभार होने वाली इनकम, जैसे कि लॉटरी लगने पर या कोई भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो रोज रोज हमारी ये जो है बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस इनकम से नहीं है कि रोज रोज हमारी हम प्रॉफिट जो है सेल कर करके मशीनरी को नहीं कमा सकते हैं या बिल्डिंग को सेल करके नहीं कमा रहे हैं, तो वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को लेना होगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमने ओपनिंग इन्वेंट्री लिया, नेट परचेज लिया, वो सब करने के बाद हमने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया, जो कि हमारे होते हैं क्या, एम्प्लॉय की बेनिफिट की सैलरी, जो भी सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, या फिर डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, कोई भी इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म लोन्स पर है, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं। करंट लाइबिलिटी पर जो लोन देते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग इनकम्स भी हमारी ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव, ये हम सारे हमारे इसमें आते हैं। आगे बात आती है क्या, इट मस्ट बी नोटेड दैट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स, चैरिटी डोनेशन, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेट्स पर, ये आपके रोज़ के खर्चे नहीं हैं, इसको आप इसमें नहीं लिखेंगे। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आप रोज रोज प्रॉफिट फिक्स एसेट्स को सेल करके नहीं कमाते, कभी कभार होने वाली एबनॉर्मल या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड फॉर इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टाइम के लिए है, उसको हम इग्नोर करेंगे, इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ 98 इलस्ट्रेशन देखेंगे आप। कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, सेल आपको गिवन है, सेल रिटर्न आपको गिवन है, आपने क्या करना है, नेट सेल लेनी है, तो 2,50,000 हमारा नेट आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, तो हमारा आ जाता है क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनने के बाद हमारा 2,10,000 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई में 100, 84% हमारा आ चुका है। इसके बाद बात आती है क्या, 99 इलस्ट्रेशन में देखेंगे, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग रेशियो, आपको ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 6,80,000 आपकी नीचे आ जाएगी। रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपको गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है 25%। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको गिवन है। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है,
आप क्या करते हैं, सेल में से अगर ग्रोस प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। अब ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, ऑन कॉस्ट 125 है। ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, 25 है। तो अगर हमारी सेल किस तरीके से निकालेंगे, ग्रोस प्रॉफिट 25 है तो कॉस्ट कितनी होगी 100, तो सेल हमारी कितनी हो जाएगी 125। अगर आपको सेल गिवन है 125 तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ जाएगी 5,44,000। आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस है उनको ऐड करने के बाद आपने कहा कि हमारे जो ये है ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए हमने इसको ऐड किया और फिर हम कहते हैं 111.91% जो है हमारी ऑपरेटिंग रेशियो आ गया है। इसके बाद हमारा जो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहे हैं। दिस रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। क्या है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ऊपर रखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे रखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाई में 100। पहले हमने निकाला क्या, ऑपरेटिंग, ओनली ऑपरेटिंग रेशियो, जिसमें हमने ग्रोस प्रॉफिट में ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को एडजस्ट करने के बाद ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और ऑपरेटिंग इनकम्स क्या है, कमीशन रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग इनकम हैं। Operating profit is arrived at by deducting all operating expenses from gross profit such as employee benefit expenses। अब operating expenses आपको पता है कि जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं और इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नहीं लेना है और ऑपरेटिंग इनकम्स को लेना है, जो कि हमारी डिस्काउंट रिसीव हुआ या कमीशन रिसीव हुई, तो उन सबको करने के बाद हम ये कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे, अगर नेट प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देना होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस कर देना होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में होता है। आपको ऊपर जाने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, तो जो आप चीज़ें ऐड करते थे वो लेस करेंगे, जो लेस करते थे वो ऐड कर देंगे। देखेंगे इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन 102 इलस्ट्रेशन देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। सेल आपको गिवन है 6 लाख की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिवन है 1,20,000 के। फर्स्ट केस में की बात कर रहे हैं हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिवन था, आपने सिंपल पुट करना है और निकाल लेनी है। दूसरे केस में क्या है, सेल आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है। आपने क्या किया, ग्रोस प्रॉफिट के अंदर आप करते हैं ना, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया, तो आप कैलकुलेट करने के बाद आप कहते हैं कि 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख में 20,000 आप क्या कर रहे हैं, लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है 80,000। फिर 80,000 को आपने रखा ऊपर, नीचे रखा 5 लाख, मल्टीप्लाई में 100, तो आ जाएगा 16%। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेक्स्ट केस में देखेंगे, आपको गिवन है क्या, सेल गिवन है 10 लाख की, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है
तो सेल का है 20%, 5% ऑन सेल का है, तो 1 लाख का 25% कितना होगा? 10 लाख का 25% कितना होगा? 2,50,000। 2,50,000 आपने किया, उसमें से 70,000 एक्सपेंसेस के लेस किए, आपका आ गया 1,80,000। 1,80,000 को रखा ऊपर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट बाय में नेट सेल मल्टीप्लाई में 100। तो 10 लाख रखेंगे नीचे, आपका आ जाएगा 18%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अपने। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? जिसमें हमने नेट प्रॉफिट का निकालना है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो रखेंगे ऊपर, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे, मल्टीप्लाई में 100। अब ग्रोस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग सारे लेस कर देंगे, और ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब कुछ ऐड करने के बाद और टैक्स भी लेस करने के बाद जो हमारा आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। और नेट प्रॉफिट को रखेंगे ऊपर, सेल को नीचे, और मल्टीप्लाई में 100। तो देखेंगे ये इलस्ट्रेशन 105। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपको। सेल आपको गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट आपको गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है। ग्रोस प्रॉफिट में से आप ऑफिस एक्सपेंसेस भी लेस कर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी लेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी लेस कर रहे हैं, एक्सीडेंटल लॉसेस भी लेस कर रहे हैं, और ऐड करेंगे क्या? इनकम फ्रॉम रेंट और कमीशन रिसीव। देखिए आपने ये सब करने के बाद ग्रोस प्रॉफिट में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दिया है, इनकम्स को ऐड कर दिया है, तो हमारा आ जाता है कितना? 21,500। तो इसको रखेंगे ऊपर, सेल को रखेंगे नीचे, और हमारा आ जाएगा 10.75%। ऐसे ही ऑपरेटिंग रेशियो निकालना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसमें हमने क्या करा है? इनकम्स को इंक्लूड, जो कौन सी इनकम थी? इनकम फ्रॉम रेंट, वो हम जो है इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओनली कमीशन रिसीव किया है। इनकम फ्रॉम रेंट आपने की बिल्डिंग को किसी को रेंट पे दे रखा है, वो बिजनेस का, आपका बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट नहीं है, वो बिजनेस से होने वाली इनकम नहीं है, इसलिए हम उसको नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। तो इसलिए उसको साइड में रखेंगे, और हम इसके कैलकुलेट कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 18%। इसी तरह से हम करने जा रहे हैं 106। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? ग्रोस प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, और नेट प्रॉफिट भी। तो देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। सॉरी, ये पेज मिसिंग है, यहाँ हम नहीं कर पाएंगे ये। 107 ही हम करते हैं। 107 में देखेंगे आप, 107 में देख रहे हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी वाज 20%। इट्स क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर ₹18 लाख, एंड इट्स कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर 10% ऑफ द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो कहता है कि ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 20% है, क्रेडिट सेल 18 लाख है, कैश सेल 10% है टोटल का। कैश सेल जो है वो टोटल का 10% है। इसका मतलब कैश सेल 10%, तो क्रेडिट सेल कितनी है? 90%। अगर 90% सेल 18 लाख है, तो 100% कितनी होगी? 20 लाख। तो आपका सेल आ गई। ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो आपको गिवन है 20 लाख के ऊपर 20%, तो आपने 4 लाख कर दिया। तो नेट प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे? आप बिल्कुल निकाल पाएंगे। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रोस प्रॉफिट में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है 3,50,000 ऊपर, नीचे 20 लाख, मल्टीप्लाई में 100, तो आ जाएगा 17.5%। इसी तरह से आगे अगले 108 में देखेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो आपको गिवन है, निकालना है। सेल आपको गिवन है 20 लाख की, ग्रोस प्रॉफिट आपको गिवन है 30% का, ऑपरेटिंग रेशियो आपको गिवन है 80%, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, और इनकम्स गिवन है। तो देखेंगे सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आपको ऑपरेटिंग
प्रॉफिट गिवन है तो हम उसमें से लेस कर देते हैं क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लेस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है क्या, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कि गिवन है क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग रेशियो जो है ना वो 80% है। इसका मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा 100, जिसमें से हमने 80% लेस किया। 80% किसका लेस किया, ऑपरेटिंग का। तो 20% जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, फाइंड आउट कर लिया हमने 20%। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% है, तो सेल कितनी है 20 लाख। तो सेल का 20 लाख का 20% हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है 4 लाख। 4 लाख हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने इसमें से लेस कर दिए 30,000, इनकम्स को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आ जाता है 4,20,000। और 4,20,000 को आपने ऊपर रखा और नीचे रखा सेल, मल्टीप्लाई में 100 आ गया 21%। फिर हमारा नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का। क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस रेशियो रिफ्लेक्ट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है कि जो भी पैसा हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कितना प्रॉफिट है, वो कितना रिटर्न, कितनी यील्ड, या हम कह सकते हैं कि कितनी इनकम जो है उसको हमको रिटर्न में मिल रही है। तो जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का, उसको रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे, मल्टीप्लाई में 100। तो ये हम बताते हैं कि हमारा कितने मतलब कितना प्रॉफिट जो है हमारा जो निकलेगा, कि कितना हम कैपिटल के कंपेयर में हम कितना कमा रहे हैं। तो जो हमारी कैपिटल है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मींस हमारी टोटल कैपिटल जो है वो आती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल से। तो शेयर होल्डर फंड हमारी कैपिटल है, नॉन करंट लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारी टोटल कैपिटल जो है वो आ जाती है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला, अगर एसेट साइड दे रखी हो तो करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को ऐड करो, वो हमारी आ जाती है। नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को आपने ऐड किया तो हमारी आ जाती है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर अगर आपको नॉन करंट एसेट्स ओपन करके दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल नॉन करंट सबको ऐड करेंगे और वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे। तो इससे रिलेटेड इलिस्ट्रेशन देखेंगे 109। शेयर कैपिटल आपको गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है, लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स आपको गिवन है, फिर नीचे इनको ओपन भी करके दे रखा है। क्या है देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में बता रखा है कि 5,000 के रिजर्व हैं, प्रॉफिट हैं 65,000 के, लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स हैं 1 लाख के। तो आपका आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 65,000 के, 15,000 के आपके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएंगे, क्योंकि आप ये लेस कर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले का देखना है ना, तो ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हमने जो भी नेट प्रॉफिट किए होते हैं वो इंटरेस्ट ऑन टैक्स को निकालने के बाद होते हैं, तो लेस कर रखे हैं, अब वापस ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 80,000। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, डिबेंचर्स के ऊपर, और ये हमारे लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस, तो हमारा आ जाएगा 4 लाख। तो 4 लाख हमारी है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा प्रॉफिट कितने थे 80,000, बाय में 4 लाख, मल्टीप्लाई में 100 आ गया 20%। ये दूसरा तरीका जो है वो हमारा एसेट साइड की अप्रोच क्या है, बिल्कुल इजी। नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को आप ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये अपने एक बिजनेस की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाता है कि हमारा जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारी कैपिटल के कंपेयर में हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 1110 जो इलिस्ट्रेशन है वो देख रहे हैं आप यहाँ।
क्या है इसमें, शेयर कैपिटल आपको गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स को ऐड कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी को आप ऐड कर रहे हैं, तो आपका आ जाता है कितना करंट लाइबिलिटी को, सॉरी हम इसमें नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा 2,75,000। फिर हमारे नेट प्रॉफिट कितने हैं, 60,000 है। 60,000 के ऊपर हमने 12% लॉन्ग टर्म के बोरोविंग्स का ऐड किया है, क्योंकि इंटरेस्ट को लेस कर दिया था तो निकाला था, अब वापस ऐड कर देंगे तो 84,000 आ जाएंगे। 84,000 ऊपर, 2,75,000 नीचे, मल्टीप्लाई में 100, आपका आ जाएगा 30.55%। इसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगी आप मुझे अपना सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम वाला भेज सकते हैं, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगी आपकी प्रॉब्लम। इसके बाद हम कर रहे हैं 130th इलिस्ट्रेशन। करंट एसेट्स आपको गिवन है 8 लाख की, क्विक रेशियो आपको गिवन है 1.5:1, करंट रेशियो आपको गिवन है 2:1, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, आपको निकालनी है सेल। तो अगर आपको करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, पर रेशियो गिवन है, तो करंट लायबिलिटी हम निकाल सकते हैं। जैसे 2:1 है, तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स ऊपर और लाइबिलिटी नीचे, हमने करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारी लाइबिलिटी आ जाएगी 8 लाख का करने पर करंट एसेट्स बाय में करंट लाइबिलिटी 2:1, 2 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 8 लाख हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 8 लाख, बाय में 2 करेंगे तो 4 लाख आ जाएगी। तो देखेंगे आप यहाँ, ये हमारी करंट लाइबिलिटी 4 लाख है। अगर आपको क्विक एसेट्स गिवन है, अब क्विक एसेट्स आपको क्विक रेशियो गिवन है, एसेट्स फाइंड आउट करनी है, तो करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को लेस कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, इन्वेंट्री आ जाता है। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले से 6 लाख हमारी पुट आउट करने के बाद वैल्यू हमने 6 लाख करंट क्विक एसेट्स निकाल ली है, और 2 लाख हमारी क्या आ जाएगी, इन्वेंट्री आ जाएगी। और 2 लाख इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमको चाहिए थी एवरेज इन्वेंट्री, जो कि हमारी फाउंड आउट होगी, जिससे हमको निकाल पाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हमने ये किया, तो 12 लाख हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब 12 लाख जो है वो 25% की बात की थी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 25% अबोव कॉस्ट है, तो इसका मतलब 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 लाख। 15 लाख आ गई आपकी, तो हमारा जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। आज हम करेंगे इतना ही, ये चैप्टर हमारा यहाँ हो जाता है कंप्लीट। जो भी आपके डाउट्स प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।